अपने पैरों पर निर्भर होना चाहिए बेटी को। मैं कहता हूं बेटियों को, ये नहीं कि तुम ना कमाओ, तुम घर के झाड़ू पोछा करो, बिल्कुल कमाओ, लेकिन अगर तुमने गृहस्थ जीवन किया है तो अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए तुम जॉब करो। कोई बुरा नहीं है, कोई गुनाह थोड़ी है जॉब करना, लेकिन जिस दृष्टि से तुमने उस रात्रि अपने पति के संग फेरे लिए थे, वरमाला डाली थी, वही दृष्टि तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी जीवन भर होनी चाहिए। कोई परपुरुष आ जाए तुम्हें उस पर दृष्टि नहीं डालना। ये केवल आज कलयुग में गुरु बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है भैया। जब भैया वचन सुनाए जाते हैं 7 वचन, तो वहां पर एक वचन आता है, जिसका ब्याह हुआ है सुना होगा, जिसका नहीं, जिसने नहीं सुने हम सुना देते हैं आपके पंडित जीवन के। सुनोगे वो वचन? पंडित जी मंडप पे कहते हैं कि आज के बाद तुमसे बड़ी जो बहन बेटियां होंगी उन्हें तुम अपनी माता देखोगे, तुमसे बराबर की जो कन्याएं होंगी उन्हें तुम अपनी बहन मानोगे, और तुमसे जो छोटी होंगी उन्हें तुम अपनी बेटी के समान देखोगे। आज से अपनी पत्नी के सिवा तुम किसी को कुदृष्टि से नहीं देखोगे। आज से तुम्हारे पत्नी के अलावा सब तुम्हारी माँ बहन बेटियां हैं। क्या इस वचन पर कितने लोग खरे उतर रहे हैं? आज बहन बेटियों पर ये जो हो रहा है अत्याचार, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस वचन को भूल गए हैं। हम सब कहते हैं अपनी दृष्टि को शिकारी नहीं पुजारी बनाइए। हमसे जो बड़ी हैं वो हमारे माता के समान है, हमसे जो बराबर की हैं वो हमारी बहन के समान है, और हमसे जो छोटी हैं वो हमारी पुत्री के समान है। ये दृष्टि बना के रखिए, नहीं तो भैया बहुत जल्दी कलिकाल आ जाएगा। ये वचन सुना है क्या माताओं ने जिनका विवाह हुआ है? यहां पर विवाहिता कितनी बैठी हैं? अरे वाह, सबसे ज्यादा लड्डू खाने वाले बैठे। और कन्याएं कितनी है जिनका विवाह नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। हाँ, तो बच्चों आप ध्यान से सुनो, जब आपका विवाह हो तो आपको जीवन पर्यंत, देखो जिस दिन विवाह होता है ना उस दिन तो भैया साक्षात नारायण दिखते हैं अपने पति में। ओहो, 80,000 का लहंगा, 10,000 की माला, ये मेहंदी, बाजे गाजे, और दुनिया भर के चलते हैं टीम टाम। करोड़ों रुपए फूंक देते हैं एक रात की शादी में, करोड़ों रुपए। ध्यान से सुनना, मेहंदी वाला ले गया, डेकोरेशन वाला ले गया, फ्लावर्स वाला ले गया, कितने सारे पैसा हम दे देते हैं। लेकिन वर वधू के लिए जो दिन रात ब्राह्मण तुम्हारे मंत्रों से तुम्हारे वर वधू को आशीष देता है, जब उन पंडित जी को देने की बारी आती है तो पंडित जी 500 में काम चला लो, अभी तो एक बिटिया और बैठी है, एक ही बार में ले लोगे। तुमने बैंड बाजे वालों से नहीं कहा, तुमने जो डेकोरेशन करने वाला था हॉल वाले से, 3 स्टार वाले से कम करा लेते, तब पता चलता तुम्हारे कक्का याद आ जाते, भगा देता, कई बुकिंग है उसके पास। तो इन नकली लौकाचार वालों के लिए तुमने सब दे दिया, लेकिन जब एक ब्राह्मण को देने की बारी आई, जिसने पूरी रात मंत्रोक्त विधान से, वैदिक परंपरा से तुम्हारे होने वाले वर वधू के लिए पूरी रात मंगल कामना की, भैया उनको देने की जब बारी आए तो तुम प्रसन्नता से दिया करो, लुटा के। पंडित जी लीजिए, महाराज जी लीजिए, क्योंकि उन्हीं के आशीष से रात भर तुम्हारे वर वधू के लिए मंगल कामना किए हैं। उन्हीं के मंगल कामना से, उन्हीं के मंत्रों से जो माता पिता खुश होके नहीं देते ना पंडित जी को, तो उनके बेटा 7 वचन सुनते भी नहीं है ढंग से। अब पंडित जी देख लाते मक्खी चूस है तो सोचते अरे हटाओ, 2 वचन में काम चलाओ, देना ही नहीं है कुछ। आजकल के पंडित जी भी होशियार हैं, पढ़ लेते हैं यजमान कैसा है, बोले ठीक है, 5 पैसा निकालेगा, जाते समय 500 देगा, इनके लड़के को मानना नहीं है। तो भैया ऐसा दान दो कि ब्राह्मण देवताओं की श्रद्धा तुम्हारे प्रति बनी रहे। जैसे कल हम गए भैया एक परिवार में, तो इनको चकाचक अनुभव है कि मोटा लिफाफा किसे देना है, छोटा लिफाफा किसे देना है, क्या करना है। तो एक बात हमारा निवेदन मानिएगा, आपके जब कन्या का और आपके जब बेटे का विवाह हो, दामाद बिटिया या आपके बेटी दामाद या बहू बेटी, जिसका भी विवाह हो भैया, बहू बेटा, तो आप हमारी एक निवेदन बात मानिएगा कि भैया आप ब्राह्मणों को थोड़ा मुस्कुरा के दान दिया करिए, क्योंकि जो दान प्रसन्नता से दिया जाता है वो पंडित जी के अनेक पुण्य निकल के तुम्हारे बहू और बेटा पर आके समाहित हो जाते हैं। तो सबसे दुआ लिया करिए, किसी से बद्दुआ मत लिया करिए। तो ब्राह्मणों को मुस्कुरा के दिया करिए। और ये 7 वचन जो मंडप पर पंडित जी सुनाते हैं, अगर एक वचन पर भी यदि तुम खरे उतर गए तो तुम्हारा विवाह करना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा।